परीक्षित के पद पर श्रीमान गौरी शंकर जी विराजे हैं। माध्यम तो कोई एक बने, लेकिन इनके पीछे अनेकों को लाभ मिलता है, ये बड़ी बात है। आज इनके बहाने हम सबको शिव पुराण का सत्संग मिल रहा है। बंधुओं, जितने भी पुराण हैं, इन सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत को छोड़ करके शिव पुराण एक प्रसिद्ध और प्रमुख पुराण है। भगवान शिव शंकर का ये वांग्मय स्वरूप है। भगवान शिव शंकर ने ही जगत जननी माता पार्वती के सामने, अन्य ऋषि मुनियों के सामने इसका प्रतिपादन किया है। भोलेनाथ की श्रीमुख की वाणी है, इसीलिए इसको कहते हैं शिव पुराण। ये ज्ञान यज्ञ है। बड़े भाग्य से हम सबको इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। और इस प्रकार के ज्ञान यज्ञों से ही मानव जाति को सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है, निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। उस पवित्र ज्ञान को पाकर के ये जीवात्माएं मुक्ति को प्राप्त करती है, अथवा तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करते हैं। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की एक ऐसी परंपरा है कि जिस पुराण की हम कथा सुनने जा रहे हैं, पहले ही दिन उसके महात्म्य को समझ लेना चाहिए। महात्म्य का मतलब परिचय। अरे भाई, कोई आपके घर आया है, उसके बारे में जब तक आप परिचित नहीं होगे तो उसके प्रति ठीक से आप सेवा समर्पित नहीं कर पाओगे। जब मालूम पड़ जाएगा कि अरे ये तो हमारे खास है, ये तो वृंदावन धाम से पधारे हैं, ओ वृंदावन से, तब तो श्रद्धा जगती है, भाव बनता है। फिर नाना प्रकार की सेवाओं से हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, प्रेम बढ़ता है। तो कैसे हो? बोले परिचय हो जाता है, तब प्रेम बढ़ता है, फिर सेवाएं बनती है, व्यवहार बढ़ता है। हाँ, तो पहले ही दिन महात्माओं ने ये निर्धारित कर दिया है कि भैया पहले दिन इस पुराण की महिमा के बारे में लोगों को बताया जाए कि क्या है ये शिव पुराण। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं श्रीमान गौरी शंकर जी, कितना उत्साह है इनमें और इनके परिवार में। वो हमारी बहना तो पूना रहती, लेकिन वहाँ भैया देखो सब छोड़ छाड़ के यहाँ आए के कैसी तैयारी करी वाले हैं। क्या है ये शिव पुराण कि जिसके लिए व्यक्ति लाखों लाखों रुपया यूं ही व्यय कर देता है, बड़ी प्रसन्नता से लाखों रुपया खर्च कर देता है, तनिक भी आत्मग्लानि नहीं होती है, और प्रसन्नता होती है कि वाह हमारा धन सफल हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। महादेव की ये पावन कथा कराइए। अरे बेटी का विवाह करते हो, बेटे का विवाह करते हो, बड़े बड़े मकानात बनाते हो, लेकिन इस प्रकार के ज्ञान यज्ञों में अपना तन मन धन व्यय किया जाए, यही सबसे बड़ा धर्म कार्य है। इसी को कहते हैं धर्म कार्य।
बेटी का विवाह, बेटे का विवाह, मकान बनाना, जमीन खरीदना, ये बेचना, ये खरीदना, ये कौन सी चीज? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे काम है, संसारिक काम। तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको करना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चों के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, गांव बस्ती नगर के कल्याण के लिए तुमने कभी क्या किया? कुछ किया? बोले ये है साहब, ये कर लिया तो समझ लो साहब। तो पहले दिन जैसे कि एक परंपरा है, आइए सर्वप्रथम आज इस समय, और समय तो आज ज्यादा हो ही गया है, लेकिन फिर भी इस महापुराण की महिमा के बारे में हम समझें। समय निर्धारित है, ठीक 1 बजे से 4:30 बजे तक कथा प्रवचन पुराण की चलेगी। लेकिन आइए इस समय हम पहले इसकी महिमा को सुने। क्या है ये पुराण? क्यों सुनना चाहिए इस पुराण को? किस किस को सुनना चाहिए? फिर क्यों सुनना चाहिए? क्या लाभ होते हैं सुनने से? क्या मिलता है ये सब करने से? हमारे घर परिवार में सुख शांति आती है या नहीं? इन सारी समस्याओं का समाधान है ये पुराण। इन सारे सवालों का जवाब है इसके महात्म्य में। आइए तो मैं पहले इसके महात्म्य की कथा करूं, सभी बड़े प्रेम से इसकी महिमा को सुनो। रामायण की महिमा तो आप सुनते ही हैं, श्रीमद् भागवत की महिमा भी आप सुनते ही हैं। आइए शिव पुराण की महिमा को सुनो। 2 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय
नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान नमः शिवाय। बंधुओं, आप लोगों ने प्रयाग का नाम सुना होगा। तीर्थराज प्रयाग। कभी गए हो प्रयाग? पहले उसका नाम था इलाहाबाद। हमारे बाबा योगीदार आदित्यनाथ जी ने जो उसका पुराना नाम था वही प्रकट कर दिया। इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग। भारत में जितने भी तीर्थ प्रवर है उन समस्त तीर्थों का राजा है प्रयाग। जितने भी तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों की गुरु है पुष्कर। जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों का राजा है प्रयाग। ब्रह्मा के कहने से एक बार ऋषि मुनि महात्मा जहां गंगा और यमुना सरस्वती का संगम हुआ है, उस संगम स्थान के किनारे पर आए
1000 वर्षों तक निश्चय कर लिया कि हम ज्ञान यज्ञ करेंगे। ज्ञान यज्ञ का मतलब ये जो हम कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है। किसी को भोजन कराते हैं, किसी को धन देते हैं, किसी को वस्त्र देते हैं, किसी को औषधि देते हैं, किसी को जमीन दान दे, ये सब क्या है? द्रव्य यज्ञ। एक वस्तु का आपने दान दिया, द्रव्य यज्ञ। लेकिन ये ऐसा यज्ञ है कि इस यज्ञ से जीवों को शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है। ये जीव आत्म कल्याण की ओर प्रेरित होता है। तो जितने भी यज्ञ है उन सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है ये ज्ञान यज्ञ। विधाता ब्रह्मा ने आदेश दिया कि ऋषियों, गंगा यमुना का संगम स्थान है प्रयाग में, जाओ वहां पर और ज्ञान यज्ञ करो। तपस्या करना, यज्ञ करना, कथा कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, ये सब ज्ञान है। ऋषि मुनि महात्मा प्रयाग में आए। वे अपने आवश्यक धर्म कार्यों में लग गए। लेकिन एक दिन उन सभी ऋषि मुनियों को पुराणों के और शास्त्रों के विद्वान रोमहर्षण सूत जी दिखाई पड़े। सूत, ये सूत क्या है? ये सूत एक जाति विषयक नाम है। मां दूसरी जाति की हो, पिता दूसरी जाति का हो, और उन दोनों से जो संतान प्रकट होती है वो दूसरी जाति, उसको कहते हैं सूत। सूत जाति एक नई जाति का निर्माण होता है। इसलिए शादी विवाह करो तो अपनी ही जाति से करो, तो वर्ण शंकर का दोष नहीं लगता है। आजकल लोग बात पता नहीं क्या हो गया दुनिया को, अलग अलग जातियों में शादी कर लेते हैं। कई नौकरी करने गए, लड़का और लड़की का आपस में प्रेम हो गया, वाह, वहीं पर शादी कर ली। आ गए माँ बाप के पास, माताजी पिताजी आशीर्वाद दो। बोले क्या भाई, कौन है? भैया मैंने इससे शादी किया बाबा जी। अब आप तो बस कुछ मत पूछो, आशीर्वाद दो। और माँ बाप ने कहा क्या करें, ले भाई खुश रहो। लेकिन उनसे जो संतान होती है वो वर्ण शंकर कहलाती है। और याद रहे, पितर लोग श्राद्ध के दिनों में जब कोई तर्पण आदि करता है, श्राद्ध करता है, तो उन बच्चों के द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म पितर नहीं लेते, नाराज हो जाता है, निकल तू मेरी जाति का नहीं है। बस वर्ण शंकर जायते, ऐसे वर्ण शंकरों से पितर लोग श्राद्ध तर्पण आदि नहीं स्वीकार। अब जो भी है, अवश्य ही सूत जी, लेकिन वो शास्त्रों के और पुराणों के बड़े ज्ञाता थे। भले ही वो किसी जाति के हो, परंतु थे उच्च कोटि के महात्मा, थे भगवान के परम भक्त, थे शास्त्रों के और पुराणों के जानकार, बड़े विनम्र थे। क्या कहा,
तो ऋषि समाज उनका आदर करता है। अरे हट जाओ, सूत जी आ रहे हैं। अरे रोमहर्षण सूत जी, आपका स्वागत है। ऋषि समाज में आपका स्वागत है महात्मा सूत जी, आइए आइए। सूत जी ने भी सिर झुकाकर सबको प्रणाम किया और नीचे ही बैठ रहे थे। संतों ने कहा नहीं, आप नीचे नहीं, आप यहां ऊपर आइए, यहां ऊपर बैठे। जैसे आपने मुझे ऊपर बैठा रखा है, संत समाज ने उनको भी ऊपर बैठाया और उनका सत्कार किया। माला धारण कराई, तिलक अर्पण किया, पत्र पुष्प भेंट किया और फिर निवेदन करने लगे। ध्यान दीजिए कि हे महाभाग सूत जी, आप महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं और महादेव के परम भक्त हैं। आपने शास्त्रों का, पुराणों का, भारतीय इतिहास, महाभारत का भली भांति अध्ययन किया है, अध्यापन भी किया है। जीवों के कल्याण के लिए आपने क्या सोचा है? आगे कलयुग आने वाला है। कलयुगी लोग बड़े आलसी होंगे, बड़े प्रमादी होंगे, बड़े दुष्ट होंगे, बड़े पापी होंगे। माता पिता गुरु की अवज्ञा करने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में उन जीवों का कल्याण कैसे होगा? कलयुगी लोग ठीक से तपस्या नहीं कर पाएंगे, विधिवत हवन यज्ञ भी नहीं कर सकेंगे, विधिवत पूजा अर्चा भी नहीं कर पाएंगे। तो महाभाग सूत जी, कृपा करके ये बताओ कि ऐसे लोगों का भी कल्याण कैसे हो सकता है कोई ऐसा साधन कि कष्ट करना ही ना पड़े और हमारा कल्याण हो जाए? सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उन ऋषि समाज का अभिनंदन किया। आपकी जय हो महात्माओं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपके लिए कल्याण कामना करता हूं, आप सबका मंगल हो। मैं महादेव से निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं, परंतु आपने जो मुझसे पूछा है समझ करके मैं इतना ही कहूंगा कि आप सबके लिए एक ही उत्तर है और वो है शिव पुराण। कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन है और वो है शिव पुराण। जो भी कोई शिव पुराण की कथा को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, चिंतन मनन आदि करता है, निधिध्यासन करता है, मुनियों वे लोग सहज ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। वे लोग महादेव की कृपा से निर्मल भक्ति तो प्राप्त करते ही हैं, बड़ी ही दुर्लभ मुक्ति भी हासिल कर लेते हैं। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जब जब समय मिले शिव पुराण की कथाओं का पाठ करें। जहां कहीं भी शिव पुराण की कथा का आयोजन हो रहा है वहां पर बिना ही बुलाए जावे
और अच्छा रहेगा। आजकल तो लोग बुलाने पर भी नहीं जाते, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जहां इस प्रकार से कथा कीर्तन होता हो वहां बुलाने का इंतजार मत करो कि शंकर जी ने हमको कहा ही नहीं तो हम क्यों जाए। अरे ऐसे कार्यक्रमों में बिना ही बुलाए जाना चाहिए, तब 10 गुना ज्यादा फायदा होता है। गौरी शंकर जी के बेटी या बेटे का विवाह थोड़ी हो रहा है जो आपको बुलाएंगे। ये तो ज्ञान यज्ञ है, ये तो भगवान की कृपा से इस प्रकार का आयोजन यहां हो रहा है। यहां तो बिना ही बुलाए जो जाता है, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, दरबार में तेरा शीश झुकाना ही बहुत। इस दरबार में तो आओ, प्रणाम कर लो, भोलेनाथ विराजमान है, कृपा करें, कल्याण हो बेटा। जहां शिव पुराण का ये शास्त्र, ये पुराण विराजमान हो जाता है, जहां पर ये सदग्रंथ स्थापित हो जाता है, याद रखो वहां पर भोलेनाथ स्वयं आसन लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि ये महादेव का वांगमय स्वरूप है, शब्द ब्रह्म स्वरूप है। इस पुराण के रूप में साक्षात शिव ही संसार में प्रकट हुए। जो भी कोई कहता है, सुनता है, सुनाता है, बंधुओं उसके हृदय में विश्वनाथ विराजमान होते हैं, उसके मन बुद्धि चित्त अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं, भक्ति ज्ञान से भर देते हैं, अपनी मुक्ति को भी दे देते हैं। अरे अरे भोलेनाथ उसे अपना बना देते हैं। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? आप देखें, इन शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सत्य युग में हजारों साल तपस्या करना पड़ता था, तब कहीं जाके कल्याण होगा। त्रेता युग में बड़े विधि विधान से हवन यज्ञ करना पड़ता था, तब कहीं जाके मनोरथ पूर्ण होता, कार्य सिद्ध होता। द्वापर युग में बड़े विधि विधान से पूजा अर्चा पाठ पूजा करनी पड़ती थी, तब कहीं जाके काम सिद्ध होते थे। और कलयुग में न तप करने की आवश्यकता, न यज्ञ करने की आवश्यकता, न पूजा पाठ करने की आवश्यकता। अरे अरे इस कलयुग में तो केवल और केवल भगवान का नाम और कथा श्रवण। क्या कहा तुलसीदास जी ने? बाबा ने क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर
न तप की, न बड़े यज्ञों की, न विधिवत पूजा अर्चा की, केवल नाम कीर्तन, कथा श्रवण और यथाशक्ति दान, ये 3 आवश्यक कार्य करने होते हैं। इन 3 कार्यों को जो ठीक से संपन्न करता है बंधुओं, उसी का जीवन सफल हो जाता है। अब इसमें क्या कठिनाई है बताइए? है कोई कठिनाई? न तपस्या करना है, आराम से सो, 8 बजे उठो आराम से। बंबई दिल्ली आदि में तो लोग 12 बजे उठते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं, सवेरे 10 11 बजे 12 बजे उठते हैं। पता नहीं नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, फटाफट किए, गंगा किए, चल दिए ड्यूटी। कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ। काय का ऑफिस है? चूल्हे में जा रहा हूँ। काय के ऑफिस में जा रहा है? अपने कल्याण के लिए कुछ करने का लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो कहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं, कम से कम इस प्रकार कथा सुनते तो हो। बंबई दिल्ली में जो रहते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं है। एक बार हम जयपुर से बंबई गए, 1.5 घंटे में पहुंच गए। अब हवाई अड्डे से थाने जाना था, 4 घंटे लग गए। और मैंने कहा मरवा दिया रे भाई, 10 दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, चलते चलते ही दिन बीत जाता है। कोई आदमी क्या करेगा? बंधुओं, जो भी कोई व्यक्ति 7 दिन बैठ करके इस पुराण की कथा को सुन लेता है, अरे अरे उसका जीवन और जन्म सफल हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि मुनियों ने कहा कि बाबा ठीक कहा, अब आप कृपा करके ये बताओ इस कथा को सुनने के अधिकारी कौन है? जो पुण्यात्मा है, जो धर्मात्मा है, जो भगवान के भक्त है, क्या वे ही लोग इसको सुनने के अधिकारी हैं? इस पुराण को सुनने के वास्तव में अधिकारी कौन है? सूत जी महाराज बोले, ऋषियों सुनो, कैसा भी कोई पापी क्यों न हो, महापापी क्यों न हो, वो भी अगर कोई 7 दिन छोड़ो, 1 दिन 2 दिन भी अगर इस शिव पुराण की कथा को सुन लेता है, फिर वो पापी पापी नहीं रहता, फिर तो वो महादेव के धाम में जाता है, नरक में नहीं जाता, महादेव के चरणों में जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान आप ये बताओ, किसी पापी का उद्धार हुआ है? कथा श्रवण करके, पुराण का चिंतन स्मरण करके किसी पापी का शिव धाम में गमन हुआ भी है? बोले हाँ। आइए अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं कि जिससे इस पुराण की महिमा प्रकट होती है। देखो, किरातू के नगर में एक छोटा सा गांव था। उस नगर में सभी जातियों के लोग रहते थे, लेकिन बड़े दुष्ट लोग, बड़े पापी लोग,
धर्म कर्म को, ज्ञान वैराग्य को तो वे जानते ही नहीं थे। राम और कृष्ण को तो वे समझते ही नहीं थे। इतने बड़े गांव में कहीं भी किसी भी देवी और देवता का मंदिर भी नहीं था। अरे उस किरातों के गांव में, उन दुष्टों के गांव में कोई एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। अब जाति से तो वो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वो चांडाल से भी गया हुआ था। बड़ा बड़ा पापी, निर्लज्ज, छुरे चाकू हथियारों को रखने वाला, जो भी कोई उस पर विश्वास करता उन्हीं को ठग लेता, और तो और धन के लोभ में आकर लोगों की हत्या भी कर देता था। ऐसा वो देवराज नाम का दुष्ट ब्राह्मण था। एक दिन वो देवराज घूमता घामता किसी तीर्थ में गया। उस तीर्थ में नदी किनारे बहुत बड़ा मंदिर, उस मंदिर में एक ब्राह्मण देवता, एक पंडित जी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। चलते चलते देवराज का शरीर गर्म हो गया, शिथिल हो गया, बुखार आ गया उसे। उस मंदिर में एक कोने में पड़ गया। वहीं कोने में पड़ा पड़ा शिव पुराण की कथा सुन रहा था। कथा पूरी हो गई, श्रोता चले गए, कथा सुनाने वाले वक्ता महात्मा जी चले गए, लेकिन वो देवराज वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन फिर कथा शुरू हुई। दूसरे दिन की कथा भी उसने सुनी, पर बुखार के मारे उठ नहीं सकता है। सुनता रहा। कथा कहने और सुनने वाले भी चले गए। वो बुखार के मारे उठ नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रात्रि के समय ज्यादा बुखार आने से वो देवराज मारा गया। अब उसने 2 दिन शिव पुराण की कथा सुनी। यम के दूत आए, देवराज के सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ले गए नरक लोक में। इतने में ही क्या घटना घटी कि महादेव के 4 पार्षद प्रकट हो गए, जो देखने में साक्षात भगवान शंकर की तरह लग रहे थे। उन चारों पार्षदों ने यम के दूतों को फटकार लगाई और देवराज की आत्मा को लिया और कैलाश जाने लगे। इतने में वह हल्ला मच गया, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हल्ला गुल्ला सुन करके नरक के स्वामी सूर्य पुत्र भगवान यमराज आए। उन्होंने देखा कि अरे इस सूर्य की भांति तेजस्वी, ये तो महादेव के गण हैं। प्रणाम किया, विदा किया, जाओ पधारो। शिव के गण देवराज के सूक्ष्म शरीर को लेकर के कैलाशपति भगवान भूत भावन महादेव के चरणों में आए और देवराज को महादेव के चरणों में समर्पित। परम कारुणिक भगवान विश्वनाथ ने कृपा करी। वो जीवात्मा देखते ही देखते भगवान शिव शंकर के श्री चरणों में लीन हो गए। अर्थात
उसे सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो गया। ध्यान दें, 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया गया है। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। सामीप्य माने भगवान के समीप रहना। सालोक्य माने भगवान के लोक में रहना, वैकुंठ में, कैलाश में, भगवान के धाम में रहना, सालोक्य। सारूप्य यानी भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त हो जाना, सारूप्य। चौथी मुक्ति है सायुज्य, अर्थात भगवान के श्री चरणों में लीन हो जाना, सायुज्य। बोलो शंकर भगवान की जय। देवराज मुक्त हो गया। आप समझ गए होंगे, यद्यपि देवराज बड़ा पापी था, परंतु 2 दिन उसने महादेव के प्रति स्वरूप शिव पुराण की कथा को सुना। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? वो पापी नहीं रहा, वो महादेव का पार्षद बन गया। आहा, महादेव के श्री चरणों में लीन हो गया, प्रभु के धाम में गया। बंधुओं, मरने के बाद में क्या होता है? जो अविनाशी आत्मा है, उस अविनाशी आत्मा को विभिन्न देवता दिखाई देते हैं। भगवान भी दिखते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का ही अंश है। ममेव अंश जीवलोके, रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा क्या है? कि ईश्वर अंश। गीता में कहा गया है ममेव अंश जीवलोके, संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं, ममेव अंश, वो सब मेरा ही सनातन अंश है। अब जो उन्हीं का अंश है तो उनको तो वो देखेगा ही देखेगा, परंतु इस शरीर से हम उस परम तत्व परमात्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि ये शरीर सांसारिक विकारों से बना हुआ है। ये शरीर, ये मन, इंद्रिया संसार में रहते रहते इतने गंदे हो गए हैं कि अब इस शरीर से उस परम तत्व को हम देखने के अधिकारी नहीं। जब मन निर्मल हो जाता है तब इसी शरीर से वो मालिक दिख सकता है। रामायण में क्या कहा है? आप सब रामायण का सुंदरकांड पढ़ते होंगे। क्या लिखा तुलसीदास जी ने मालूम है? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्रण भावा, मोहि कपट छल
निर्मल मन जन सो मोहि पावना। निर्मल मन जब हो जाता है तो ये जीव मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे देख सकता है। अब जिसकी आंखों में संसार बसा हुआ हो, क्यों साहब बोलिए, अब जिसकी आंखों में दुनिया भरी पड़ी है, वो इन आंखों से उस परमात्मा को देख सकता है क्या भला? नहीं देख सकता। अरे वो ऐसा दिव्य तेजस स्वरूप परमात्मा है, इस शरीर से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये शरीर जल करके राख हो जाएगा, क्योंकि करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है वो परमात्मा। हम एक सूर्य को भी ठीक से नहीं देख सकते हैं। इन आंखों से सूर्य को देख सकते हैं क्या? अंधे हो जाएंगे ज्यादा देखोगे तो। वो परम तत्व परमात्मा कोटि सूर्य समप्रभः, वो मालिक करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। इस शरीर से, इन आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता है। वही देख सकता है कि जिसका मन निर्मल होता हो, वही देख सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, वही देख सकता है कि जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो। निर्मल मन। तो देखो भाई, गुरु जी की बात आई तो गुरु जी आ गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। दादा दरबार की जय जय श्री राधे। वाह वाह। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो मन निर्मल होता है भगवान नाम जप से, अथवा तो कथा श्रवण से, इन पुराणों का पठन पाठन करने से, इन पुराणों का चिंतन मनन करने से तब मन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है। तब इन आंखों से भी हम उस मालिक का दर्शन कर सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं आपसे कह रहा था कि मरने के बाद देवराज को शिव धाम प्राप्त हुआ। ऋषि मुनियों ने कहा, सूत जी महाराज हम समझ गए, और बढ़े। शिव पुराण के प्रति हमारी श्रद्धा भावना और बढ़े। इसे सुनो। अनेक वर्णों के लोग रहते, परंतु उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। अब इस गांव है, अब गांव में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, धर्मात्मा भी है, पापी लोग भी हैं, सदाचारी लोग भी रहते हैं, तो दुराचारी लोग भी रहते हैं, आस्तिक लोग भी रहते हैं, तो कोई नास्तिक भी रहते हैं। अब गांव है, इतना बड़ा गांव, अच्छे बुरे लोग तो रहते ही रहते हैं। किसको कहे कि ये अच्छा ये बुरा। अब उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, अवश्य ही वो ब्राह्मण था, परंतु बड़ा दुष्ट था, चांडाल। उसकी पतिव्रता पत्नी थी जिसका नाम था चंचुला।
ध्यान दीजिए, बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी साध्वी थी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, लेकिन उसका पति बिंदु बड़ा दुष्ट था। ऐसी पतिव्रता को छोड़ करके वो दुष्ट वेश्या स्त्री के घर जाता था और उसी के मोह जाल में फंस गया। तो सुंदर शरीर वाली वैश्या स्त्री के रूप जाल में, मोह जाल में ऐसा फंस गया कि साध्वी पतिव्रता अपनी पत्नी को छोड़ बैठा। लेकिन क्या करें, काल सबके ऊपर घूम रहा है भाई, महाकाल सबके ऊपर नजर लगाए बैठा है। मरना निश्चित है, एक दिन वो दुष्ट बिंदुक ब्राह्मण मारा गया। उसका दाह संस्कार आदि जो कार्य करने हैं उनके पुत्रों ने संपन्न किया। कई दिनों तक तो उसकी पत्नी अपने घर में रही, पर एक दिन आस पड़ोस वाले जब तीर्थ में जा रहे थे तो चंचुला भी उनके साथ तीर्थों की यात्रा में चली गई। चलते चलते वो तीर्थ राज प्रयाग में आई कि जहां पर नदी किनारे एक महात्मा जी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। शिव पुराण की कथा के प्रवचन में उस महात्मा ने कहा कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके परपुरुषों के साथ रमण करती है तो यम के दूत उसे नरक में बड़ा कष्ट देते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और भी कई तरह की यातना मिलती है। ऐसा उस महात्मा के श्री मुख से सुना तो वो चंचुला ब्राह्मणी घबरा गई। हाय, मैंने तो बड़ा पाप किया है, तो मेरा पति बिंदुक तो पापी था ही था, मैंने भी बड़ा दुराचार किया। कथा का विश्राम हुआ, कथा सुनने वाले चले गए। अब वो ब्राह्मणी कथा सुनाने वाले महात्मा के चरणों में अपना सिर रखा और रोने लगी, बाबा मेरे पे कृपा करो, मैंने बड़ा पाप किया है, मैंने पतिव्रत धर्म का विधिवत पालन नहीं किया, मैं क्या करती, मेरा पति बड़ा दुष्ट था, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, वो आप उपाय बतावें। महात्मा को दया आ गई, बोली ब्राह्मणी तुम चिंता न कर, महादेव की बड़ी कृपा बरस रही है तेरे ऊपर कि आज समय रहते तुझे सब समझ में आ गया है। शिव पुराण ज्ञान यज्ञ एक ऐसा ज्ञान यज्ञ है, एक ऐसी ज्ञान अग्नि है, उस ज्ञानाग्नि में कोई कितना ही पापी क्यों न हो, उसके सारे पाप ताप जल करके भस्म हो जाते हैं और उसे महादेव के चरणों का सानिध्य मिलता है। तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो और शिव पुराण कथा सुनने का निश्चय करो। कैसा भी कोई पापी क्यों न हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। पुराण की कथाओं को श्रवण करके वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, पवित्र बन जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है और सुखी हो जाता है।
आज सभी कोई सुखी होना चाहते हैं। हाँ, अगर ठीक से देखा जाए तो सभी कोई सुख चाहते हैं, सभी कोई शांति चाहते हैं, धन संपदा नहीं। धन संपत्ति मिले या न मिले, लेकिन सुख शांति अगर नहीं है तो धन संपत्ति किस काम की रे भाई? है? सबकी आवश्यकता है हम सुखी रहे, और सुखी कौन होता है? पहला सुख निरोगी काया, जिसका शरीर स्वस्थ रहता हो। दूसरा कि जिसके घर में हो धन माया, धन दौलत की कमी नहीं हो, खाने पीने की कमी नहीं हो। तीसरा सुख सुपात्र नारी, आज्ञाकारी पतिव्रता स्त्री हो, पुत्र हो। बड़ी ताली बजा रहे हो भाई। चौथा सुख हो पुत्र अधिकारी। अब तो कोई नहीं बजा रहा। बेटा आज्ञाकारी हो, ये भी एक सुख है। बेटा आज्ञाकारी नहीं हो, मनमानी करने वाला हो, रुपया पैसा बर्बाद करने वाला हो, कुसंग में पड़ा हो, दारूबाज हो, जुआरी हो, माता पिता को सुख नहीं मिलता है। अरे इसने तो हमारी नाक कटवा दी रे भाई। अभी कुछ महीनों पहले हम दतिया में कथा करने गए, तो दतिया के पास एक कस्बा है भांडेर, वहां कथा कर रहे। वहां दांगी बहुत है, दांगी समाज के लोग, तो कथा कराई। जिसने कथा कराई वे तो बेचारे बहुत अच्छे थे, तो उसका जो बड़ा बेटा था वो एक नंबर का दारूबाज। अब हम तो कथा करके नीचे उतरे और वो दारू पी के आया और मेरे को ही बोला, अरे बाबा जी रुक जा, मैं आ रहा हूं। और अब मैंने कहा देखो आए गो भाई। अब मैंने तो सुना ही नहीं अपने, अरे ना रुक रोका भाई, रुक जा। अब दौड़ा दौड़ा ठोकर लग गई, वो नीचे ही गिर पड़ा। अरे वो तो उसके पिताजी क्या कह रहे थे, महाराज इतना बड़ा प्रोग्राम करा रहा हूं मैं, इतनी बड़ी कथा करवा रहा हूं, लाखों रुपया खर्च कर रहा हूं, लेकिन देखो मेरा बड़ा बेटा देखो दारू पी के पड़ा है, क्या कर रहा है? सब कुछ है लेकिन पुत्र अधिकारी नहीं है, सुपात्र नहीं है, तब भी माता पिता को सुख नहीं मिलेगा। तो चौथा सुख क्या है? वो पुत्र अधिकारी। धन है, परिवार है, पत्नी है, सब अच्छे हो तब तो सुख मिलता है। लेकिन ये सब अच्छा योग तब बैठता है जब महादेव कृपा करते हैं, भगवान कृपा। ये सब योग बैठता है धर्म पालन से। अगर हम अपने धर्म का विधिवत पालन करें, भगवान की भक्ति करें, तो ऐसा योग बैठता है। क्या? धन दौलत भी मिलती है, अच्छी बीवी और बच्चे भी मिलते हैं, अच्छा शरीर स्वास्थ्य भी मिलता है, सुख की गंगा बहती रहती है। पर ये सब होता कब है? कि जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताः ययात्मा संप्रसीदसि।
सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना। कथा श्रवण करना, कथा वाचन करना, कथाओं को पढ़ना, भगवान के नामों का जाप करना, नामों का कीर्तन करना, यही है भजन, यही है भक्ति, यही है सबसे बड़ा धर्म कार्य। इस प्रकार से जो अपने धर्म का पालन करता है बंधुओं, वो हर प्रकार से सुखी होता है, संपन्न होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे शिव पुराण की कथा सुनाओ। अब तो साहब गंगा यमुना का जहां संगम, उस तीर्थ राज प्रयाग में महात्मा जी ने चंचुला ब्राह्मणी को 7 दिन तक शिव पुराण की कथा सुनाई। एक एक प्रसंगों को मन लगा करके वो सुनती थी, दिन भर कथा सुनती और रात्रि के समय सुनी हुई कथाओं का चिंतन करती, मनन करती कि महाराज ने क्या सुनाया। दिन में श्रवण, रात्रि में मनन। तीन कर्म है भाई, श्रवण, कीर्तन और मनन। कथाओं के बारे में यही से बताया गया है। कथा श्रवण हो, कथाओं का वाचन हो और जब जब समय मिले उसका मन ही मन स्मरण करे कि क्या सुनाया महाराज ने। लेकिन कई लोग तो प्राय दिन भर तो कथा सुनते हैं और रात में क्या सुना भाई, कहीं पतो माने तो बढ़िया महाराज जी आए भाई, गौरी शंकर जी ने बड़े अच्छे महाराज बुलाए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया तो है, क्या सुनाया ये तो बताओ। बोले थोड़ा ध्यान नहीं है, बाकी बढ़िया कथा कर दिया कबाड़ा। इसलिए कहा गया है कि सुने हुए विषयों का फिर से स्मरण किया जाए, वही मनन कहलाता है। ये तीन कार्य जो ठीक से करता है, आप लिख ले, 7 ही दिन में परिवर्तन होता है, होता है, होता ही है। चंचुला ब्राह्मणी ने 7 दिन बड़े प्रेम से विधिवत इस पुराण की कथा को सुना। जब तक उसका प्रारब्ध था संसार में रही, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद वो चंचुला ब्राह्मणी नरक में नहीं गई है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अविनाशी आत्मा ही भगवान के धाम में जाती है। इस शरीर से परम धाम की यात्रा नहीं की जा सकती है, क्योंकि शरीर संसार से मिला है, तो संसार में ही छूट जाता है। ब्राह्मणी का शरीर छूट गया, उसका दिव्य देह, आहा, उसी समय एक दिव्य विमान आया। भगवान भोलेनाथ के पार्षदों ने उस चंचुला ब्राह्मणी को दिव्य स्वरूप प्रदान किया, विमान में बैठाया और ले गए भोलेनाथ के पास। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम कारुणिक भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती के साथ विराजमान थे। बड़ा सत्कार किया भोलेनाथ ने। और
चंचुला दिव्य स्वरूपधारी देवी बन गई। उसके माथे पर अर्धचंद्राकार मुकुट था, दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। जगदम्बा मां भवानी को प्रणाम किया तो मां भवानी ने हाथ पकड़ के उसे अपने ही पास बैठा लिया। चंचुला, आज से तू मेरी भक्त तो है ही, तू मेरी सखी भी है। कल्याण हो तुम्हारा। इससे बड़ा और क्या लाभ हो सकता है। 7 दिन कथा श्रवण करके वो चंचुला ब्राह्मणी कहां चली गई? भगवान शिव के दिव्य धाम में। क्या बन गई कि जगदम्बा मां पार्वती की वो सखी बन गई। इससे बड़ा और क्या लाभ हो सकता है भाई गौरी शंकर जी? इससे बड़ा भी कोई लाभ होता है क्या? ऋषि मुनि महात्मा धन्य हो गए, बोले हे महात्मा सूत जी, बहुत सुंदर, हमको समझ में आ गया कि इस पुराण की वास्तविक की महिमा क्या है, हम समझ गए। लेकिन कृपा करके ये बताओ कि उस ब्राह्मणी का जो पति था बिंदुक, उसका क्या हो? आइए वो कथा भी हम सुने। बोलो शंकर भगवान की जय। एक दिन क्या हुआ कि जगदम्बा मां पार्वती चंचुला के पास आई तो चंचुला ने बड़ी स्तुति और प्रार्थना करी माता की कि हे गिरिराज कुमारी आपकी जय हो, हे भोलेनाथ प्रिया आपकी जय हो। आप ही सर्व शक्ति संपन्न है, आप ही सृष्टि पालन एवं लय का कारण है, आप ही सबका आधार है। माता कृपा करो। ऐसी जब वो स्तुति और प्रार्थना करने लगी तो जगदम्बा मां भवानी खुश हो गई, बोली चंचुला मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरी सखी तो है ही, और तेरे इस प्रकार स्तवन करने से मैं और ज्यादा प्रसन्न हो गई हूं। मांग लो, क्या चाहती हो तुम? इस समय तुम जो भी कुछ मांगोगी मैं अवश्य तुझे दे दूंगी। तो चंचुला ने देखा कि माता खुश है, तो निवेदन किया कि हे माता, अगर आप प्रसन्न है, अगर आप मुझे अपनी सखी समझती हैं तो मेरा कल्याण करें। मैं चाहती हूं कि संसार में जो मेरा पति था बिंदुक ब्राह्मण, उस बिंदुक के बारे में आप पता लगाएं कि वो इस समय कहां है, वो किस योनि में है, क्या वो सुख भोग रहा है या दुख भोग रहा है। तो जगदम्बा माता पार्वती ने ध्यान लगा के देखा, बोली बेटी चंचुला, तेरा पति बिंदुक बड़ा दुष्ट था, बड़ा ही पापी था। मरने के बाद कई वर्षों तक वो नरकों में पड़ा रहा और नरक में अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगता रहा। उसके बाद अब वो विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत बन करके बैठा है, प्रेत। और इस समय उसे बड़ा भारी कष्ट हो रहा है चंचुला।
उसे भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं मिलता। हाँ, होता क्या है गौरी शंकर जी, जिसकी अकाल मृत्यु होती है ना, तो वे लोग मुक्त नहीं हो पाते। अकाल मृत्यु जिसकी होती है वे लोग भटकते रहते हैं। उनके लिए एक योनि है, वो है भूत योनि, प्रेत योनि। वे लोग ना तो ऊपर जाते न नीचे जाते न मनुष्य बनते। किसी को कोई धोखे में मार देता है, अथवा तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अथवा तो कोई आग लगा के मर जाता है, अथवा तो कोई किसी को गोली मार देता है, कि कोई गला दबा के मार, ये सब अकाल मृत्यु। ऐसे लोग भूत प्रेत बनते हैं। और भूत प्रेत बन के उन्हें बड़ा कष्ट मिलता है। हमने एक गांव में देखा कि उसके घर में बड़ा झगड़ा होता था। तो वो जो बड़ी बहू थी उसकी, सेठ जी की, वो होता है ना स्टोव जलाते हैं घासलेट, स्टोव पहले स्टोव जलते थे ना, चूल्हा जलते, घासलेट छिड़क लिया और आग लगा ली उसमें, मर बड़ी बुरी तरह से तड़पती तड़पती कर। वो लोग सोचते हैं कि इस प्रकार मरने से हमारे दुख मिट जाएंगे, लेकिन नहीं, इस प्रकार से अपनी हत्या करने से दुख मिटते नहीं हैं, दुख 1000 गुना और ज्यादा खड़े हो जाते हैं। वे लोग ना तो नरक में जाते न कहीं जाते, वे लोग आसमान में भूत प्रेत बन के भ्रमण करते, भटकते, इधर उधर, बैठ नहीं सकते, थक जाते हैं लेकिन एक जगह नहीं बैठ सकते। नींद आती है पर पैर फैला करके सो नहीं सकते। सर्दी लगती है पर रजाई कंबल ओढ़ नहीं सकते। गर्मी लगती है, पंखा कूलर की हवा में बैठ नहीं सकते। भूख लगती है, प्यास लगती है, पर पानी और भोजन नहीं ले सकते। उन्हें बड़ा दुख होता है, हाय क्या करूं, कहां जाऊं, लेकिन मरते नहीं है, तड़पते रहते। अब क्या करूं? अवश्य ही चंचुला का पति बिंदुग विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन करके इधर उधर घूमता रहता है। माता पार्वती ने कहा, बेटी चंचुला, तेरा पति इस समय विंध्याचल पर्वत पर है, वो प्रेत बन के बैठा है, बोलो क्या करूं? बोले, हे माता, अगर आप मुझे अपनी सखी समझती हैं, आप मेरे पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मेरे पति का कल्याण कर, मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था करें माता, ताकि उसे उस प्रेत योनि से मुक्ति मिले और वो भी आपके चरणों के सानिध्य में आ जाए। अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो हे जगदम्बा, हे मां भवानी, कृपा करो मेरे पे, मेरे पति का उद्धार होना चाहिए। मेरे पति के लिए शिव पुराण कथा की आप व्यवस्था करो माता। अच्छा, माता भवानी चंचुला को वरदान दे चुकी थी, तेरा कल्याण करूंगी। सो उसी समय जगदम्बा ने, मां भवानी ने महर्षि तुम्बुरु को याद किया। देवर्षि तुम्बुरु प्रकट हो। जैसे देवर्षि नारद है, ऐसे ही देवर्षि तुम्बुरु है। वे महादेव के परम
याद करते ही तुम्बुरु प्रकट हुए। बोले माता आज्ञा करें। बोले देखो तुम्बुरो, तुम महादेव के परम भक्त हो। ये मेरी सखी है चंचुला, इसका पति विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बना बैठा है। जाओ